देखो ए बी एक रेखा है, क्या है? ए बी एक रेखा है और एक रेखा क्या है? पी आर, क्या है? पी आर एक रेखा है जो कि ए बी के समानांतर, समानांतर का मतलब होता है उसी के समान, ठीक, सामान्य दूरी पर उस वो रेखा कभी भी किसी समय ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है। जैसे ऐसे ये रेखा अगर ऐसे गई हो, अगर एक रेखा ऐसे जाएगी तो काट देगी ना, तो ये रेखाएं कभी किसी जगह पर यह किसी को काटती नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाता है समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। यह हर स्टेप पर, हर जगह पर, चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी चौड़ी, मतलब कितनी भी इधर लंबी चले जाए चाहे उधर लंबी चले, लेकिन इनकी दूरियां जो होती हैं समान होती हैं, ठीक, और वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इनके मतलब कि इनकी जो दूरी होगी वो सेम डिस्टेंस से जाएंगी हमेशा, और इनका जो मतलब कि होगा वो सब समान होगा, ठीक। ये कभी किसी को काटती नहीं है, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्या? समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। अब देखो ये समानांतर रेखा हो गई। माना एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इसका नाम लिख देते हैं CD। क्या? CD। CD एक रेखा है जो कि AB और PD को प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो एंगल यहां बनेगा, ठीक, वही एंगल यहां भी बनेगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल क्या होंगे? सामान्य होंगे। तो इनको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। संगत कोण, ठीक। और दूसरा, जब ये कोण भी रहे, देख रहे हो यहां पे जेड बन रहा है। कौन सा बन रहा है? जेड। ये ऐसे 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 बन रहा है। इस कोण को और इस कोण को, ये दोनों बराबर होंगे। ये कौन से फार्मूले से? अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण से, ठीक। कौन से कोण से? अंतः एकांतर कोण से। एकांतर नहीं होता है, एकांतर होता है, ठीक। एकांतर, एकांतर कोण, ठीक। अंतर एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये हो गया। फिर एक कंडीशन और होता है। मान लो कोई आकृति ऐसे है, ऐसे, ठीक, यहां कोण है और यहां कोण है, तो क्या लिखेंगे? इसकी कौन सी कंडीशन होगी? कौन सा कंडीशन होगा? है? इसे संपूरक कोण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण। इन दोनों का जो मान होता है, आप तो समझ रहे हो, ऐसे कोणों का मान, इन दोनों कोणों का मान हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अगर यह 80 डिग्री का है, बात को समझ रहे हो, तो ये कितने डिग्री का होगा? अगर ये 80 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो सकता है? 80 डिग्री।
अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। लेकिन इन दोनों का योग जो होगा, योग मतलब जोड़ने पर जो आएगा वो 180 ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 180। तो इस तरह के कोण इनको बोलते हैं समपूरक कोण। कौन सा कोण, समपूरक कोण। इनका हो गया अंतः एकांतर कोण, ये जो हो गए वो हो गए संगत कोण, और ये जो हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और ये जो बनेगा ये भी कोण, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा। ठीक, हाँ, तो इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, ये दोनों पूरक कोण कहला जाएंगे, संपूरक कोण। कौन सा कोण, संपूरक कोण। ये भी संपूरक कोण कहला जाएगा अंदर का। और यहाँ अगर जेड के हिसाब से देखोगे तो अंतर एकांतर कोण कहला जाएगा ये, और ये हो जाएगा संगत कोण, ये संगत कोण। ठीक, हाँ, लिख लो। जेड के हिसाब से कैसे लिखेंगे, जेड जब ये देखो यहाँ बना है ऐसे जेड, ये कोण बना अंदर में और ये कोण बना यहाँ पे, इसे बोलते हैं अंतर एकांतर कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक,